अतीक के आतंक और खूनी इतिहास का सबसे बड़ा सबूत। हाथों में उठा लेता था लाठी, टानता था बंदूक, उतार लेता था बूट। अगर कोई अतीक के खिलाफ बोला, माफिया का खून खोला, हाथ पैर तोड़ देता था, गर्दन मरोड़ देता था। अतीक और अशरफ का भले ही अंत हो चुका हो, लेकिन कसारी मसारी से लेकर घुमनगंज तक और चकिया से लेकर चौक तक की गलियां इनके जुल्म और सितम की गवाही चीख चीख कर देती है। किसी को भी पीट देना, हाथ पैर तोड़ देना, मौत के घाट उतार देना, इसमें अतीक कभी भी सोचता नहीं था, बल्कि वो सीधे अपने फैसले सुनाता था। अतीक के सामने मुंह खोलना प्रयागराज में गुनाह था। आलम यह था कि लोग अतीक के सामने खड़े होने में भी कांपते थे। अतीक की आंखों का खौफ ही काफी था, और अगर अतीक किसी के दरवाजे पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि उसका खात्मा तय हो जाता था। आज से करीब 3 साल पहले अतीक ने इसी तरह एक बिल्डर को भी धमकी दी थी, जो उस वक्त सपा का नेता था और महाराष्ट्र के एक बड़े सपा नेता के करीब था। उस पूरे ऑडियो में इतनी गालियां दी थी कि आपके कान गर्म हो जाएंगे। ये ऑडियो बताता है कि अतीक अहमद कितना बड़ा सनकी था, वो कितना बड़ा सिरफिरा था। अतीक वो शैतान था जो हर इंसान के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में अतीक से पीड़ित लोगों की तादाद इतनी है कि उंगलियों पर गिनी नहीं जा सकती। ऐसे ही एक पीड़ित है राजीव टंडन। राजीव टंडन के परदादा ने एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर अतीक की नीयत खराब हो गई थी। अतीक ने अपने गुर्गों को अक्टूबर 2014 में राजीव के पास भेजा और कहा कि जमीन खाली कर दे। जब बात नहीं बनी तो अतीक खुद 3 गाड़ियों से घर आया। दरवाजा नहीं खोला तो गालियां देते हुए चला गया। अपने उस घर को बचाने के लिए राजीव टंडन विहिप से जुड़े, तब जाकर वो अपना घर खुद बचा सके। आज भी उस घटना को याद करके राजीव टंडन खौफ से भर जाते हैं। अतीक अहमद का आतंक ऐसा था कि उसकी दहशत ऐसी थी कि उस वक्त किसी ने अतीक के सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन आज अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पीड़ित एक एक करके सामने आ रहे हैं और अतीक के आतंक को बयां कर रहे हैं।